नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कृषि से संबंधित। यानी कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और हम उससे जो है अनभिज्ञ रहते हैं या हमें उसके बारे में जो है पता ही नहीं रहता है। तो उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से जो है याद रखना है और याद रखने के साथ साथ जो है ये पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं, इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों की बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न जो है इस टाइप के जो एग्रीकल्चर के प्रश्न हैं, ये सभी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं जो है पूछे ही जाते हैं और पूछे ही गए हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में जो है इसकी जो है पुनरावृत्ति होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे जो खाद्यान्न पदार्थ है, फल है, सब्जियां हैं, उसमें कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। अक्सर इसी से जो है प्रश्न पूछा जाता है। कई बार व्यापम में या एमपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हीं में से जो है आज मैं कुछ इसमें क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसी पे जो है मैं चर्चा करूँगा। तो हम देखते हैं धान। धान यानी जो चावल होता है उसका जो है हम बीज खाते हैं, क्योंकि धान के ऊपर जो छिलका होता है इसके बाद जो अंदर चावल निकलता है यानी हम उसका बीज खाते हैं। इसी प्रकार जो है गेहूं है, गेहूं का भी हम बीज खाते हैं। और दाल दाल का भी जो है हम बीज खाते हैं, जिसे हम दाल किसी भी प्रकार की, चाहे तुअर की हो चाहे चने की, किसी की भी दाल हो, लेकिन हम उसका क्या है बीज ही खाते हैं। यानी सभी प्रकार जो सभी अनाज के पौधे होते हैं उनका जो है हम बीज ही खाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह से अगर कुछ प्रश्न आए तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका बीज ही खाना है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जियों में। तो जो फूल गोभी होती है, तो हम फूल गोभी में क्या करते हैं, जो उसका फूल होता है, ठीक है, हम उसका सब्जी के रूप में जो है हम उसका उपयोग करते हैं, यानी हम फूल गोभी में उसका फूल खाते हैं। इसके बाद ब्रोकली। ब्रोकली बेसिकली एक गोभी ही है जो कि जापानीज और चाइनीज क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका भी जो है हम फूल खाते हैं। इसके बाद जो है केला है, केला का भी जो है हम फल और फूल दोनों खाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है पपीता है, पपीता में जो है हम उसका फल खाते हैं। ठीक है। बैगन में भी हम उसका फल खाते हैं। यानी कैसे जगह अगर हम बैगन के बारे में बात करें हम, तो बैगन को जब हम उसको लगाते हैं, उसके सीड को जब हम लगाते हैं, इसके बाद जो है बैगन से क्या है, उसके पेड़ से जो है हमें क्या एक फल मिलता है। यानी जो फल है वो बैगन के रूप में मिलता है, यानी हम उसका फल खाते हैं। सेम ऐसा ही होता है किसके, पपीता के साथ भी होता है और टमाटर के साथ भी ऐसा ही होता है। यानी हम इनका क्या खाते हैं, इनका हम फल खाते हैं। पालक में हम क्या खाते हैं, पालक में जो है उसकी पत्तियाँ, ठीक है, लीफ जो होती है, हम उसको सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। सेम जो है पत्ता गोभी, उसकी भी जो है हम पत्तियाँ ही खाते हैं। इसके बाद हम मेथी की बात करें तो मेथी में पत्तियां भी खाई जाती हैं मेथी की, और उसके बीज को भी हम एज अ सब्जियों में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम गन्ना की। हम गन्ना में क्या खाते हैं, हम गन्ना में तना खाते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे लंबा तना जो होता है वो पूरा, वो उसका जो है हम तना खाते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि व्यापम में भी एक आध बार पूछा गया है, साथ साथ एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है। आलू में हम कौन सा भाग खाते हैं, तो हम आलू में तना खाते हैं। हम तना कैसे खाते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि आलू को आलू को जब लगाया जाता है तो आलू जमीन के नीचे, ठीक है, नीचे जो है पैदा होता है, मिट्टियों के अंदर एकदम धंसा रहता है। तो हम देखते हैं आलू के ऊपर जो पूरी डंठल होती है उसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद जो है गुच्छों में जो है आलू होता है। ठीक है। हम जड़ नहीं खाते, आलू में जड़ नहीं होती है। ठीक है। हम आलू का तना खाते हैं। इसके बाद जो है प्याज, हम प्याज का भी क्या खाते हैं, तना खाते हैं, क्योंकि उसमें जड़ क्या होती है, आपने देखा होगा प्याज का निचला हिस्सा, ठीक है, जो कि अमूमन वो जड़ टाइप की होते हैं जो फैलता जाता है, तो वो हम क्या खाते हैं, उस वो तना हो गया, ना कि वो जड़ हो गई। ठीक है। तो हम प्याज में भी तना खाते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा बहुत बार गया है। ठीक है। और पूछा क्या जाता है, आलू प्याज या अदरक में से ही कुछ चीज़ पूछा जाता है, और अक्सर हम जो है इसे गलत करके आते हैं। पर इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है कि आलू प्याज और अदरक, इन तीनों का हम तना खाते हैं। ठीक है। खाने में योग्य यूज़ करते हैं। इसके बाद जो गाजर होती है, हम गाजर की जड़ खाते हैं ना। आपने देखा होगा गाजर कैसी होती है, गाजर मूली और शकरकंद है, इसको हम पकड़ के जैसे हम नीचे से हम पकड़ के निकालते हैं ज़मीन से, तो वो पूरा हिस्सा जो है आके निकल के आता है, यानी वो जड़ है। और थोड़ा थोड़ा अभी हम देखेंगे कि उसमें से कुछ रेसेस हैं, यानी जड़ें जो है, कुछ कुछ जड़ें भी निकली हुई होती हैं। यानी हम गाजर मूली और शकरकंद का क्या खाते हैं,
हम जड़ खाते हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के व्यापम द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये उसमें बहुत ज़रूरी है और ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होगा ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, है ना। फसलें होती हैं, 3 टाइप की फसलें बोई जाती हैं भारत में। एक रबी की फसलें होती हैं, एक खरीफ की फसलें होती हैं और इन दोनों के बीच में जो समय होता है उसे जायद बोलते हैं, यानी जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि जून से लेके और जून और जुलाई में के बीच बोई जाती हैं, साथ ही साथ उसे सितंबर अक्टूबर के मध्य में उसे काट ली जाती है। यानी ऐसी फसलें जो कि मानसून में, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में मानसून में ही खेती जो है होती है। ठीक है, तो मानसून में जो खेती की जाती है उस दौरान कौन सी खेती की जाती है, उसे बोला जाता है खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसलें। अब इस खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या क्या होता है? देखिए, जब भी खरीफ की फसल बोई जाएगी उस समय पे क्या है, नमी और गर्मी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम के जस्ट बाद ही बरसात का मौसम आता है और जब बरसात का मौसम आता है उसमें गर्मी बहुत रहती है। धरती भूमि पानी सोखती है और गर्माहट रहती है, तो वो उमस और नमी के रूप में निकलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खरीफ की फसलें जो है खरीफ की फसलों के लिए जो, अगर हम जलवायु और टेम्परेचर की बात करें तो क्या है, ज़्यादा गर्म चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो इस खरीफ की फसलों में होता है धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट। एक जूट भी होता है। जूट बेसिकली सबसे ज़्यादा पाया जाता है बंगाल में। जूट क्या होता है, जो रस्सियाँ बनती हैं, है ना, बोरे के रूप में जो रस्सियाँ होती हैं वो जूट से ही बनाई जाती हैं। अब विश्व स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक जूट होता है बांग्लादेश में। ठीक है, मैं इन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि कौन सी फसल अपने इंडिया में कहाँ बोई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और उसको हम भारत के अलावा, राज्य के अलावा, हम उसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मूंगफली हो गई, गन्ना हो गई, कपास हो गई, मूंग हो गई, तम्बाकू। तम्बाकू भी जो है ये खरीफ की फसल है। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, इन्हीं में से जो है निकल की चीज़ें आती हैं, तो हम लोग को इसको भी याद रखना है। कपास का बोया तो ये जाता है कब, खरीफ की फसलों में, लेकिन जब इसकी कटाई होती है तो ये कटाई रबी की फसलों के बाद होती है। यानी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के करीब जो है इसको काटा जाता है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जब इसको काटा जाता है उस समय जो है ठंडक सी हो जाती है ना। मतलब ठंडक तो पूरी तरह से नहीं रहती लेकिन उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये रही खरीफ की फसलें। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी की फसलें। रबी की कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और उसको जो है मार्च अप्रैल में उसको जो है काटा जाता है। उसे बोलते हैं रबी की फसलें। बोते समय टेम्परेचर में ठंडक रहती है। ठीक है, ठंडे मौसम में बोई जाती है, उसको बोते समय ठंडक की जरूरत होती है, लेकिन जब पकने लगती है तो हल्का हल्के उसमें जो है गर्मी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरह से अगर चीज़ें लिखने को अगर आए या पूछा जाए टेम्परेचर में, तो हम इससे इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये बोया कब जा रहा है, तो उस समय सीजन कौन सा है, उसके अनुसार से हम बता सकते हैं कि इसको इतनी टेम्परेचर की या इतने टेम्परेचर में ये होगा, ये उसका मतलब उसको बोया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब देखते हैं कि रबी की फसलें होती कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों रबी की फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट है गेहूँ। गेहूँ के बाद होता है तिलहन। तिलहन में कौन कौन सी तिलहन? सरसों। ठीक है, सरसों के बाद तिल नहीं, इसमें तिल जो है, तिल आता है वो खरीफ की फसलों में आता है। मटर हो गई, मसूर हो गई, चना हो गया। ठीक है, दलहन में तुअर की दाल जो है वो बोई जाती है खरीफ की फसल में। ठीक है, और आजकल तो क्योंकि क्लाइमेट ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा दूसरे सीजन में भी बो देते हैं, पर बेसिकली इसको यहीं रबी की फसलों में बोया जाता है। और अलसी भी हो गई, अलसी भी जो है एक तिलहन है। ठीक है, और चना हो गया, ये सारी फसलें बोई जाती हैं कब? रबी की फसलों में। अब एक फसल और होती है जिसे जायद बोलते हैं, ये बेसिकली गर्मियों में बोई जाती है। ठीक है, ये इसमें अधिकतर तरबूज, खरबूज, सब्जियां, इस टाइप के जो है चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है
आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी ये कि जब रबी और खरीफ की फसल आप पढ़ें तो उसमें जो है आपको ये अगर ये पता चल जाता है कि ये बोया कब जाता है तो उससे आप टेम्परेचर का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। नमस्कार।